सूक्त 20 और मंत्र संख्या 6। इसका विषय है 1 के 4। ओम उत्तयं चं सं नवं त्वष्टदु देवस्य निष्कृतं एकर्त चतुरः पुनः। गत मंत्र के अनुसार ऋभु सोम का रक्षण करते हैं। उत और त्वष्टु देवस्य है। त्वष्टा देव के प्रभु ही त्वष्टा हैं। कि शेरवाह शाद दीप्त कर्मन है, वे सब ज्ञानों से दीप्त हैं। तिक्ष तेरवाह शाद करोति कर्मन है, वे प्रभु सारे ब्रह्मांड के रचने वाले हैं। वे हमारे इन शरीर रूप पिंडों के बनाने वाले भी वे प्रभु ही हैं। उस त्वष्टा देव के निष्कृतम पूर्ण रूप से बनाए हुए अर्थात जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, त्वम उस नवम नवीन अथवा स्तुत्य चमसम इस शरीर रूप पात्र को ये ऋभु पुनः फिर चतुर्धा विभक्त एकर्त कर देते हैं। शरीर रूप पात्र एक है, भिन्न भिन्न अंगों से बना हुआ यह एक शरीर है। जैसे भिन्न भिन्न प्रांतों से बना हुआ एक राष्ट्र होता है, यद्यपि यह शरीर एक है तो भी ये ऋभु इस शरीर को 4 भागों में बांटकर 4 साधनाएं करते हैं। ये शरीर के मुख के भाग को ब्रह्मांड बनाते हैं, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने वाला बनाते हैं। इस भाग में स्थित इनकी सभी इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति रूप कार्य में लगी रहती हैं। दूसरा है भुजाओं व छाती के भाग को ये क्षत्रिय बनाते हैं। भुजाओं में बल का संपादन करके ये रक्षा के कार्य में तत्पर होते हैं। तीसरा इनका उदर भाग जैसे शरीर में सब रुधिर का निर्माण करता है, इसी प्रकार ये धन के उत्पादन के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इस प्रकार उनका यह शरीर भाग वैश्य हो जाता है। चौथा निरंतर श्रम करते हुए पांवों से यह शूद्र होता है। शूद्रवती शीघ्रता से यह कर्म करने वाला होता है। इस प्रकार इस शरीर के अंग क्रम से ज्ञान, बल, धन व श्रम का अर्जन करते हुए इस एक शरीर वाले होते हुए को 4 वाला कर देते हैं। यही है 1 का 4 कर देना। भावार्थ ऋभु प्रभु के बनाए इस पूर्ण व स्तुत्य शरीर को एक होते हुए को भी ज्ञान, बल, धन व श्रम का अर्जन करने वाला बनाकर चतुर्धा विभक्त कर देते हैं। अगले मंत्र का विषय है 21 बनना। ओम तेनो रत्नानि धत्तनत्रः सप्तानि सुन्वते एकमेकं सुस्तिभिः। प्रभु इन ज्ञान, बल, धन व श्रम का अर्जन करने वाले ऋभुओं से कहते हैं कि न हमारी 3 बार आवृत साप्तानी 7 जो रत्नानी रमणीय तत्व अर्थात रमणीय शक्तियां सुन्वते सोमाभिषव करने वाले पुरुष के लिए हैं, उनको धत्तन धारण करो। अथर्व के प्रथम मंत्र ये त्रिसप्ताह में शरीर को धारण करने वाले 21 तत्वों का उल्लेख है। ये 21 तत्व प्रभु के हैं। प्रभु ही इनका निर्माण करने वाले हैं। प्रभु ने इनका निर्माण किया उसी पुरुष के लिए है जो कि सुनवत है, सोमाभिषव करने वाला है। शरीर में सोम वीर्य कणों का संपादन व रक्षण करने वाला है। इन 21 तत्वों को धारण करके ही हम अपने जीवन को पूर्ण बना पाते हैं। अतः प्रभु कहते हैं कि एकम एकम इनमें से एक एक को सुस्तिभि उत्तम संसनों के द्वारा धारण करने का ध्यान करो। हम प्रभु स्मरण करते हुए इन 21 तत्वों को धारण करने वाले बनते हैं तो सच्चा प्रभु स्तवन करते हैं। 21 एव स्तोम है सर्वम। 21 तत्वों का धारण प्रभु का पूर्ण स्तवन है। 21 वही स्वर्गोलोक है। 21 तत्वों को धारण करने पर हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। भावार्थ हम प्रभु स्मरण करें और सोम रक्षण द्वारा जीवन के 21 तत्वों को धारण करने वाले बने। अगले मंत्र का विषय है
ग्रहणीय अंश का ग्रहण। ओम अधार्यंत बहन्यो अभजंतः सुकुययः भागम देवेषु यज्ञियम। गत मंत्र में 21 तत्वों के धारण का उल्लेख है। अधार्यंत इन्होंने धारण किया, अतः ये वहनय वहन करना, धारण करने वाले कहलाए। सब शक्तियों को धारण करके ये ऋभु देवेशु विद्वानों में यज्ञम भागम संगतिकरण योग उत्तम सेवनीय अंश को सुकृत्या उत्तम कर्मों के द्वारा अयजंत सेवित करते हैं। ये विद्वानों के संपर्क में आकर उनके जीवन में जो भी बातें ग्रहण करने योग्य होती हैं उन्हें ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उत्तमताओं को ग्रहण करते हुए ये सदा उत्तम कर्मों को करने वाले होते हैं। देवों के संगतिकरण योग सेवनीय अंशों के ग्रहण से ही तो हमारा जीवन दिव्य बनेगा। इस दिव्य जन्म के लिए ही ऋभुओं का सारा स्तमन था। भावार्थ, इस शरीर में 21 प्रकार के बलों को धारण करके देवों को ग्रहणीय अंशों का ग्रहण करें ताकि हम उत्तम कर्मों वाले हों। इस सूक्त का आरंभ देव जन्म के लिए ऋभुओं के प्रभु स्तवन से हुआ है। ये ऋभु मन रूप लगाम से इंद्रिय रूप घोड़ों को वश में करके वेद मार्ग पर चलते हैं। प्राण साधना से शरीर को स्वस्थ व ज्ञान युक्त करते हैं। सत्य विचार वाले व सरल आचरण वाले होते हैं। प्राण साधना व ज्ञान रुचि से सोम की रक्षा करते हैं। शरीर में स्थित होकर ज्ञान बल धन व श्रम का अर्जन करने वाले बनते हैं। शरीर की 21 शक्तियों के धारण के लिए यत्नशील होते हैं। देवों के यज्ञांशों को ग्रहण कर ये उत्तम कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसा करने से ये प्रकाश व बल अग्नि व इंद्र की ठीक आराधना कर पाते हैं। प्रकाश और बल ही देवों के मुख्य गुण हैं। धन्यवाद। घर में मंत्र ओम दैवामति दूरगी यत्रार्थेन गच्छता अस्मिना सोमिनो द्विजम। हम प्राण साधना करते हुए मंत्रों के अनुसार सोम रक्षा में समर्थ होते हैं। शरीर को निरोग बनाते हैं, इंद्रियों को निर्दोष, मन को दिव्य तथा मस्तिष्क को ज्ञानोज्वल बनाते हैं। इसके साथ हमारी वाणी मधुर व सुमृत हो जाती है। इन सब साधनाओं का यह परिणाम होना ही चाहिए कि हम प्रभु को प्राप्त करने वाले बने। इसी बात को प्रस्तुत मंत्र में इस प्रकार कहते हैं कि हे अश्विना प्राणापानव, जहाँ इस सोम का उत्पादन करने वाले प्रभु के घर को रखेन इस शरीर रूप रथ से जाते हो तो वे आपके लिए दूर नहीं है। मंत्रार्थ में प्रभु को सोमी शब्द से स्मरण करना भी बड़ा भावपूर्ण है। प्रभु सोमी है, सोम को हमें उत्पादित करते हैं। इस सोम को यदि हम शरीर में सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं तो इस प्रयत्न से हम प्रभु का आदर कर रहे होते हैं। प्रभु की प्राप्ति से सोम रक्षण के बिना संभव नहीं है। इस सोम का रक्षण प्राण साधना से होता है। कहा गया है कि ये प्राणापान ही सोमी प्रभु के घर में हमें ले जाने वाले होते हैं। उनके लिए कार्य कठिन नहीं है। भावार्थ, प्राण साधना से सोम की रक्षा करके हम उस सोमी प्रभु के घर में पहुंचने वाले होंगे। सविता का आह्वान ओम हिरण्य पाणी भूते सविता रत्नहवये से चेता देवता पदम। गत मंत्र का प्राण साधना करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक में पहुंचकर प्रभु का स्तवन करता है कि हिरण्य पाणी हित रमणीय रक्षण वाले संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पादक व सबके प्रेरक उस प्रभु को रक्षण के लिए पुकारता हूँ। यह आकाश में उदित होने वाला सूर्य भी हिरण्य पाणी है, हाथ में स्वर्ण को लिए हुए है। ये अपने किरण रूप हाथों से हमें स्वर्ण को प्रक्षिप्त करने का प्रयत्न करता है। इसकी किरणों को हम छाती पर ले लेते हैं और तो ये रोग क्रमियों को नष्ट करने वाली होती है। सूर्य भी सबको जगाकर कर्म में लगने की प्रेरणा देता है। यह सविता उस सविता की ही विभूति है। वे प्रभु संज्ञान वाले हैं। प्रभु के ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं है। वे प्रभु सब कुछ देने वाले हैं, ज्ञान से दीप्त हैं और पवित्र हृदय वालों को ज्ञान से ज्योतित करने वाले होते हैं।
शांत चित्त वाले मुनियों से जानने योग्य है अथवा सबका अंतिम लक्ष्य स्थान है, प्रभु तक पहुंचकर ही जीवन यात्रा का अंत होगा। भावार्थ, प्रभु हिरण्यपाणी, सविता, चेता, देवता व पद है, उन्हीं में हम अपनी रक्षा के लिए पुकारता हूँ। सूचना पद का अर्थ गतिशील भी है, प्रभु सदा क्रियाशील रहते हैं। कर्म का अपतन। ओम नपात्मव से सविता भविष्टु हे तस्य व्रतान्युष्मसे। अपाम प्रजाओं के अथवा कर्मों के न गिरने देने वाले सविता उत्पादक व प्रेरक प्रभु की रक्षण के लिए समीपता से स्तुति करने वाले बन, वे प्रभु अपने रक्षण के कार्य में कभी ढील तो नहीं करते, क्रिया उनके लिए स्वाभाविक ही है। अपाम शब्द के दोनों ही अर्थ है, प्रजा व कर्म, प्रभु इन दोनों को गिरने नहीं देते। यदि इन्हें समन्वित करके कहा जाए तो अर्थ इसका इस प्रकार हुआ कि कर्मों के द्वारा प्रजाओं को न गिरने देने वाले, अर्थात कर्म ही पतन का साधन है। तस्य उस प्रभु के व्रतानी पुण्य कर्मों को हम भी चाहते हैं, अर्थात हम भी यही कामना है कि हम भी प्रभु को भांति ही जाने, दिव्य व गतिशील बने। भावार्थ, हम भी प्रभु की भांति क्रियाशील और सब प्रजाओं के रक्षक बने। धन का विभाग। ओम भक्तारम हवामहे वशो चित्रस्य राजसा सवितारं निर्चक्षुषम्। गत मंत्र में कहा था कि प्रभु प्रजाओं का पतन नहीं होने देते। उसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे प्रभु धन का उचित विभाग करते हैं और वस्तुतः यह धन का विभाग ही प्रजा की रक्षा करने वाला होता है। जिस प्रकार शरीर में रुधिर के किसी एक स्थान में एकत्र होने से शरीर विकृत हो जाता है, उसी प्रकार समाज के शरीर में भी धन के कुछ स्थानों पर केंद्रित होने पर विकार आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि वे भक्तारम, धन का उचित विभाग करने वाले उस प्रभु को हम पुकारते हैं, जो प्रभु निवास के लिए आवश्यक धन को देने वाले हैं। कैसे धन को? चित्रस्य, जो धन हमें ज्ञान का देने वाला हो, न कि हमारे ज्ञान को नष्ट करने वाला, तथा राजसा, जो धन हमारे कर्मों को सिद्ध करने वाला हो। सवितारम, उस प्रभु को जो संपूर्ण धनों को उत्पन्न करने वाले हैं और उन्हें सर्वत्र प्रेरित करने वाले हैं तथा सभी लोगों का पालन करने वाले हैं। जैसे एक माता सभी बच्चों का ध्यान करती है, वे प्रभु भी सभी की माता है और सभी के पालन पोषण का ध्यान करते हैं। भावार्थ, सबके पालक उस प्रभु की हम प्रार्थना करें। वे प्रभु ही सब धनों के उत्पादक में विभाजक हैं। प्रभु से दिया गया धन हमारे निवास को उत्तम बनाता है, हमारे ज्ञान के अनुकूल होता है तथा कार्यों का साधक है। जीवन की शोभा। ओम सखाया निशील सहिता स्तुम्यो नुमा दाता राधसिम सुंबते। सखाय, मित्रों सब ओर से आकर नम्रता से बैठो। सविता, सारे ब्रह्मांड का उत्पादक सर्व प्रेरक प्रभु, अब हम सबका स्तुति करने योग्य है। उस प्रभु का स्तवन ही हमारे लिए इस संसार में वह आश्रय है जो हमें विषयों में फंसने से बचाता है। वह स्तुत्य प्रभु सब धनों के देने वाले हैं। प्रभु ही उन धनों का प्राप्त कराते हैं जो हमें इस जीवन में सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराते, जीवन यात्रा में सफलता प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। वे प्रभु इस प्रकार इन धनों के द्वारा सफल बनाकर सुनबती हमारे जीवन को शोभा युक्त करते हैं। जीवन की शोभा सफलता में ही है। सफलता के लिए सब आवश्यक कारणों को जुटाने के लिए धन की आवश्यकता है। इस धन के देने वाले वे प्रभु ही हैं। अर्थात हम प्रभु का स्तवन करें, क्योंकि प्रभु ही आवश्यक धन देकर हमें सफलता प्राप्त कराते हैं और हमारे जीवनों को शोभा युक्त। इंद्राणी सर्वयच्छतम, राक्षसी भावों को नष्ट करके ये इंद्रावणी बल व प्रकाश के देवता तीन सत्येन उस सत्य से हमारे अंदर जागृत रहे। राक्षसी भावों की भस्म पर ही सत्य का भवन स्थित होता है। ये इंद्रावणी हमें प्रचेत पदे अधिक प्रकृष्ट चेतना वाले स्थान में आधिक्य स्थापित करें। इन देवों की कृपा से हमारी स्मृति नष्ट न हो। इस प्रकार ये इंद्र और अग्नि हमारे
राक्षसी भावों को नष्ट तथा हमारी स्मृति को स्थिर करके सर्व यक्षता सुख के देने वाले हों। बल व प्रकाश से ही मनुष्य का कल्याण होता है। भावार्थ, इंद्र व अग्नि की कृपा से हमें सत्य का जागरण हो, स्मृति की स्थिरता हो, हम अपने स्वरूप का कर्तव्य को न भूल जाए और अपने कल्याण को सिद्ध कर सकें। सुख का आरंभ बल व प्रकाश के देवता के स्तवन से होता है। यही देवता हमारे जीवन को यजमय, प्रशंसनीय व सुरक्षित प्राणवाली बनाते हैं। इनके द्वारा हम प्रभु स्तवन व सोमपान करने वाले बनते हैं। इनसे हम तेजस्वी, यजशील, सोम के रक्षक, सत्य का जागरण व स्मृति की स्थापना करके हमारा कल्याण हम करते हैं। इस स्मृति के परिणाम स्वरूप हम अपना जीवन प्राण साधनमय बनाते हैं। द्वाविंशी सूक्तम, 22वां सूक्त, प्राणापान का विबोधन। ओम प्रातर्युजागे बोधयाश्विनाः वे गच्छता अस्य सोमस्य पीतये। प्राण और अपान सदा इकट्ठे रहने वाले हैं, अतः ये युजा हैं। शरीर में इनका कार्य सदा सम्मिलित रूप में चलता है। प्राण ठीक न है तो अपान भी दूषित हो जाता है और अपान के कार्य के ठीक न होने पर प्राण में भी कमी आ जाती है। ये प्राणापान वैसे तो सदा जागृत रहते हैं, हमारे सो जाने पर भी इनका कार्य चलता ही रहता है, परंतु प्रभु कहते हैं कि प्रातः सवेरे सवेरे ही इन प्राणापानों को, जो कि मिलकर कार्य करते हैं, वे जागृत कर इनको विशिष्ट कार्यों में लगाने वाले बन उठते ही हम उत्तम कार्यों में शरीर प्रवृत्त हो जाएं। अस्य सोम से पीते, इस सोम के पान के लिए ये प्राणापान इस शरीर में तुझे प्राप्त हो, अर्थात प्राण साधना के द्वारा तो इन सोम को ऊर्ध्व गति करने वाला बन। प्राण सोम को शरीर में ही व्याप्त करने वाले होते हैं, इसी से ये प्राणवर्धक, बलवर्धक होते हैं और ज्ञानाग्नि को दीप्त करते हैं। भावार्थ, प्राणापान से ही शरीर में सब क्रियाएं होती हैं और सोम की ऊर्ध्व गति होकर शरीर में इसका व्यापन होता है। प्राण साधना का लाभ। ओम या सुर्थात रथीमत मोहा देवा दिविस्पशा अस्पिनाता हवामहे। गत मंत्र के अनुसार प्राणापान के साधना से सोम का शरीर में ही व्यापन होता है। शरीर में सोम के व्यापन से शरीर सब रोगों से रहित हो जाता है, इंद्रियां निर्दोष हो जाती हैं, मन दिव्य भावनाओं से भर जाता है और ज्ञान ज्योति चमक उठती आता है। कहते हैं कि या उभा प्राणापान, ये दोनों उत्तम शरीर रूप रथ वाले हैं, अर्थात जिससे रथ सब प्रकार के रोगों से टूट फूट से रहित हो जाता है। प्राण शक्ति के साथ रोगों का निवास नहीं होता, प्राण शक्ति की न्यूनता से ही रोग आक्रमण करते हैं। ये प्राणापान अपनी बड़ी उत्तमता से शरीर रूप रथ का संचालन करने वाले हैं। इंद्रिय रूप घोड़े इस शरीर रथ में जुटे हैं, ये घोड़े ही इस रथ को खींचते हैं। प्राण साधना से इन इंद्रिय अश्वों के सब दोष दग्ध हो जाते हैं, अतः ये रथ को बड़ी उत्तमता से ले चलने वाले हैं। देवा, ये प्राणापान मन के असुर भाव को समाप्त करके दिव्य भावनाओं से परिपूर्ण करते हैं। ये प्राणापान द्युलोक से स्पष्ट होने वाले, अर्थात मस्तिष्क को उसी प्रकार ज्ञानोज्वल करने वाले हैं जैसे कि सूर्य आदि से द्युलोक उज्ज्वल होता है। उन प्राणापानों को हम पुकारते हैं। हमारे प्राणापान इस प्रकार के हों, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। भावार्थ, प्राण साधना से शरीर निरोग होता है, इंद्रियां निर्दोष बनती हैं, मन दिव्य भावनाओं से भर जाता है, मस्तिष्क प्रकाश का स्पर्श करने वाला होता है। मधुमती कषा। ओम यावं कसा मधुवत्यश्विना सुनृतावते तया यज्ञं विमिक्षतम्। हे अश्विना, प्राणापानौ, जो आप दोनों की अत्यंत माधुर्य वाली तथा उत्तम दुखों का परिहान करने वाली तथा सत्य वाणी है, उस वाणी से हमारे इस जीवन यज्ञ को सिक्त कर दो, अर्थात हम सदा मधुर सुंदर वाणी ही बोलने वाले हों। प्राण साधना से सभी इंद्रियों के दोष दूर हो जाते हैं। वाणी के मौलिक दोष कटुता व अनृतता ही है। ये दोनों दोष दूर होकर वाणी मधुर व सत्य बन जाती है। प्राण शक्ति के क्षीण होने पर ही चिड़चिड़ापन व स्वभाव में कटुता आती है, तभी मनुष्य
कुछ अपशब्द बोलने लगता है। प्राण शक्ति के ठीक होने पर वाणी की मिठास ठीक बनी रहती है। प्राण साधना संपन्न पुरुष सदा उत्तम सुखद सत्यवाणी ही बोलता है। भावार्थ हम प्राण शक्ति संपन्न बनकर सदा मधुमती सुनृत वाणी ही बोले। ठीक है, ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले वेद सब सत्य विज्ञान का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आयु का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 21 मंत्र संख्या 1। मंत्र का विषय है बल व प्रकाश। मंत्र ओम इंद्राणि उपहवे तयोरिस्तोमनुषे ता सोमं सोमपातमा। यह इस मानव जीवन में इंद्र व अग्नि देव की उपहवे उपासना करता है। इंद्र बल का प्रतीक है और अग्नि प्रकाश का। मैं अपने मस्तिष्क में ज्ञान के प्रकाश को धारण करने का प्रयत्न करता हूँ तो शरीर में बल को प्राप्त करने के लिए यत्नशील होता हूँ। तयो उन इंद्र और अग्नि से ही स्तुति को चाहते हैं। इंद्र और अग्नि को ही अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं। मैं इंद्र और अग्नि का ही उपासक बनता हूँ। मेरी एक ही कामना है कि मेरा मस्तिष्क ज्ञानोज्वल हो और शरीर बल संपन्न हो। ये अग्नि और इंद्र ही अतिशयेन सोम का पान करने वाले हैं। ये ही सोम को पीने वाले हैं। व्यायाम के द्वारा शरीर के बल संपादन में सोम का व्यय हो तथा स्वाध्याय के द्वारा मस्तिष्क की ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करने में यह व्यतीत हो। यही इंद्राग्नि का सोमपान होगा। भावार्थ मैं शरीर में सोम का व्यय बल व प्रकाश के संपादन में करूं। यज्ञ अलंकृति प्राण रक्षण। ओम ता यजु प्रसंत इंद्राग्नि शुंभता नरा ता गायत्रीषु गायता। ता उन इंद्र और अग्नि को ही यज्ञेषु लोकहित के कर्मों में प्रशंसित करो। वस्तुतः हम उतना ही यज्ञ कर पाते हैं जितना कि हमारे अंदर इंद्र व अग्नि तत्व होते हैं। कोई भी यज्ञ बल व प्रकाश के बिना संभव नहीं। हे इंद्राग्नि बल व प्रकाश के देव, आप नरह उन्नति पथ पर चलने वालों को शुंभता अलंकृत कर दो। इंद्राग्नि की कृपा से जीवन में सब सद्गुणों का वास होता है और हमारा जीवन अलंकृत होता है। हे मनुष्यों, गायत्रीषु प्राण रक्षक के यज्ञों में इन इंद्राग्नि का ही गान होता है। वस्तुतः प्राण रक्षण के मौलिक आधार इंद्र और अग्नि ही हैं। बल और प्रकाश मेरे जीवन की रक्षा करते हैं। भावार्थ सब यज्ञ बल और प्रकाश के द्वारा ही संपन्न हुआ करते हैं। यही मानव जीवन को सब सद्गुणों से शोभाषित करते हैं और वस्तुतः प्राण रक्षण ही निर्भरता भी इन दो तत्वों पर ही है। एवं इंद्राग्नि हमारे जीवन को यज्ञमय गुणालंकृत और सुरक्षित प्राण शक्ति वाला बनाते हैं। प्रभु प्रशस्ति व सोमपान। ओम ता मित्र प्रशस्तये इंद्राग्निता हवामहे सोमपा सोमपीतये। ता इंद्राग्नि इन बल व प्रकाश के तत्वों को उस सब रोगों व पापों से बचाने वाला अथवा सर्वाधिक स्नेह करने वाला प्रभु ही प्रशस्ति के लिए हवा बहे पुकारते हैं। बल व प्रकाश के तत्वों के होने पर ही हम प्रभु का सच्चा उपासन कर पाते हैं। कठोपनिषद का नयात्मा बलिहीने न लभ्य, यह वाक्य स्पष्ट कह रहा है कि निर्बल ने क्या प्रभु उपासना करनी तथा ज्ञानी त्वात्मेव से मतम। यह गीता का वाक्य ज्ञानी को ही परमात्मा का सर्वोत्तम भक्त बनाता है। उन इंद्राणी को हम पुकारते हैं यतः ये हमारे शरीर में सोम का रक्षण करने वाले हैं। सोम पीतये
सोम के पान व रक्षण के लिए हम उनकी आराधना करते हैं। सोम का व्यय बल व प्रकाश के संपादन में ही तो होता है। भावार्थ, हम बल व प्रकाश के तत्वों की याचना करते हैं, क्योंकि इन्हीं से हम अपने मित्र प्रभु को प्रशंसित करेंगे और सोम की रक्षा कर पाएंगे। एक भक्त निर्बल व मूर्ख हो, इसमें प्रभु की भी निंदा ही है कि क्या प्रभु भक्त ऐसे ही हुआ करते हैं। यज्ञ सोम के समीप ओम उग्र संताहवामः उपेदं सवनं सुदं इंद्राग्निं गच्छताम्। ये बल व प्रकाश की देवता, जो कि तेजस्वी व उदात्त होती हुई सदा इस यज्ञ के तथा सोम संपादन के समीप रहती है, उनको हम पुकारते हैं। बल व प्रकाश के होने पर मनुष्य यज्ञशील जीवन वाला होता है और उत्पन्न हुए सोम का रक्षण करता है। बल व प्रकाश के देवता इस मानव जीवन में आगच्छता मुझे प्राप्त हो, जिससे जिस समय मनुष्य शरीर में बल व मस्तिष्क में प्रकाश वाला होता है, उस समय यज्ञशील जीवन वाला तो होता ही है, साथ ही भोगों के दोषों को देखता हुआ वह उनमें फंसता नहीं, अपितु सोम का रक्षण करने वाला बनता है। इस सोम रक्षण से ही वस्तुतः उसका बल व प्रकाश बढ़ता है। भावार्थ, इंद्राग्नि की उपासना से तेजस्वी बनकर हम यज्ञशील बने और सोम का रक्षण करें। राक्षसों का समूल विनाश। ओम तम हंतात सदस्पति इंद्राग्नि रक्षोभुजतम प्रजासत्विंत्रणा ता वि इंद्राग्नि। इंद्र व अग्नि महान है, महनीय है, पूजनीय है, अपने उपासक को महान बनाने वाले हैं। सदस्पति शरीर रूप ग्रह के रक्षक हैं। भौतिक दृष्टिकोण से रक्षण बल के द्वारा होता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रक्षण प्रकाश के कारण होता है। ये इंद्र व अग्नि रक्षा सब राक्षसी भावों को क्रूरता रहित करके आर्जव्य युक्त कर देते हैं। इंद्र व अग्नि के प्रभाव से काम में प्रेम परिवर्तित हो जाता है, क्रोध का स्थान करुणा ले लेती है और लोभ का परिवर्तन दान के रूप में हो जाता है। इन इंद्राग्नि के प्रभाव से अतृणा मनुष्य को खा जाने वाले, नष्ट कर देने वाले राक्षसी भाव प्रजा शून्य हो जाए, अर्थात इन राक्षसी भावों का अंत हो जाता है। इनका अंत इंद्राग्नि की कृपा से होगा। बल व प्रकाश हमारे भावों को निर्मल करते हैं। निर्बलता व अज्ञान में वासनाएं बढ़ती हैं। भावार्थ, इंद्र व अग्नि हमें महनीय बनाते हैं, हमारे शरीर रूप घर की रक्षा करते हैं और राक्षसी भावों को नष्ट करते हैं। ठीक है।